गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं टेंथ के फिज़िक्स का एक डेरिवेशन जो आपने चैप्टर पढ़ लिया है लाइट का, उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, जिसको समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट डेरिवेशन आपका है कि रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिससे ये स्फेरिकल मिरर बनता है, उसका सेंटर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। एंड द फोकल लेंथ, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ़ के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो एफ़ होता है वो r/2 होता है, बट इसी को हमें प्रूव करके दिखाना है, पहले कॉनकेव मिरर के लिए और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ज़रा समझिए कि दिस इज़ द M1 एंड M2। M1 एंड M2 इज़ द concave mirror, P is the pole, and OA is the incident rays reflected from A and pass to focus, and CA is a, you know that आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन में एक इंसिडेंट एंगल होता है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है ये आई होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो आर होता है, और ये हमारा नॉर्मल होता है। तो सी ए जो है हमारा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। आई यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट एंगल है, एंड आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं इसका। तो सबसे पहले एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल CAF। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इक्वेशन 1। क्यों? इसका रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह आप देखिए OA पैरेलल टू दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल, दैट्स मीन एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACF। और इसका रीज़न है कि ये अल्टरनेट एंगल है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो OAC और OAC इक्वल है, दैट्स मीन CAF इज इक्वल टू ACF। और आपको ये मालूम है कि अगर इस ट्रेंगल में देखें, इन ट्रेंगल ACF में देखें कि एंगल CAF दिस एंगल एंड ACF दिस एंगल, बोथ आर एंगल्स इक्वल, दैट्स मीन इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो CF इज इक्वल टू AF। क्या निकल आया यहाँ पर, AF इज इक्वल टू CF इन ट्रेंगल ACF के अकॉर्डिंग। सिंस the aperture of the mirror is small, the point A is very near to point P, दैट्स मीन ये जो A है और P है ये बहुत पास है, बहुत नियर है, इसलिए जो AF है वही FP हो जाता है। सो AF इज इक्वल टू FP, AF इज इक्वल टू FP। अब ज़रा देखिए, आपको मालूम है कि पी एफ इज इक्वल टू
एफ सी, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ए एफ इज इक्वल टू सी एफ और ए एफ इज इक्वल टू एफ पी, तो पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। अगर हम इसको देखें तो ये जो सी पी है, सी पी, उसको हम आर लिख सकते हैं और सी पी को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल हैं, तो हम इस सी एफ की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, तो एफ पी प्लस एफ पी इज इक्वल टू आर, तो 2 FP इज इक्वल टू आर। तो क्या निकला, एफ पी इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, तो आर बाई टू। ये प्रूफ हो गया एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एनी प्रॉब्लम? इसको समझने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।